हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सोयल टेक्सचर के बारे में, यानी जिसे हम मृदा कणाकार कहते हैं, जो कि आपकी सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके बारे में आज कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। क्लास आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं। चाहे आप 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। तो कल जनरली मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अंदर दिया है सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इस सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देखते हैं तो सोयल टेक्सचर देखिए, यानी सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको सोयल टेक्सचर के बारे में पढ़ना है। तो सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, कौन कौन सी सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सैंड, सिल्ट, क्ले, जो 3 इंपॉर्टेंट सोयल पार्टिकल्स जो है वो आपके क्या होते हैं, उसके बारे में कल की क्लास में हमने जो है बहुत अच्छे से समझा था। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास मत देखिए, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है उन्हें बहुत अच्छे से आज का ये टॉपिक समझ आने वाला है, इस बात की गारंटी मेरी। सारी चीजें कवर करेंगे। एक बार यहां पर यह भी नजर डाल लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन सोइल टेक्सचर, यानी मृदा कणाकार की परिभाषा दीजिए कि मृदा कणाकार आपका होता क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ मैनी टेक्सटाइल क्लासेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसडीए, यानी यूएसडीए के द्वारा, यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कल मैंने बताया था ना, तो उसके द्वारा कितनी टेक्सटाइल क्लासेस जो है आपकी आइडेंटिफाई की गई हैं, उन टेक्सटाइल क्लासेस के नाम जो है बताइए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका एक्सप्लेन द यूएसडीए सोयल टेक्सटाइल ट्राइंगल, ये आपका सोयल टेक्सटाइल ट्राइंगल जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, इस तरफ दिखाया हुआ था, उसके बारे में भी मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। देन एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल मेथड यूज टू डिटरमाइन सोयल टेक्सचर, यानी प्रैक्टिकली आप किस तरीके से सोयल टेक्सचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब सोयल टेक्सचर यानी मृदा कणाकार के बारे में। तो जिन बच्चों ने, पहले मैंने कहा है कि कल की क्लास आपको जरूर देखनी है, तो कल की क्लास के अंदर मैंने यहां पर आपको बताया था जनरली 3 जो है आपके मिट्टी के, यानी कि मिट्टी जो है वो बेसिकली 3 तरीके के कणों से मिलकर बनी है, 3 तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनी है। वो 3 तरीके के पार्टिकल मैंने आपको कौन से बताए थे, सैंड बताया था, इसके अलावा मैंने आपको सिल्ट बताया था, देन आपका क्ले बताया था। हल्का सा जो है हम इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है बेस बन सके, यानी भूमिका जो है हम यहां पर बना लेते हैं। तो सैंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली क्या है, आपके साइज में बड़े होते हैं। सैंड के पार्टिकल्स क्या है, साइज में बड़े होते हैं, उनके अंदर प्लास्टिसिटी या फिर आपका कह लीजिए स्टिकीनेस जो है वो नहीं होती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, सैंड आपकी वाटर को होल्ड करके भी नहीं रख पाती है। ये हमने सैंड के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा था। और इसका पार्टिकल साइज हमने कितना बताया था, पार्टिकल साइज मैंने आपको इसका बताया था 2 से लेके 0.02 mm जनरली क्या है इसका पार्टिकल साइज होता है, ये मैंने आपको बताया था। देन सिल्ट की अगर बात करते हैं तो सिल्ट जो है वो आपका सैंड से छोटा होता है, लेकिन क्ले से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर हम देखते हैं सिल्ट पार्टिकल्स को, यानी सिल्ट के कण को देखते हैं तो वो आपके इस तरीके से साइज में नजर आते हैं। और इसका मैंने पार्टिकल साइज आपको कितना बताया था, फटाफट बताओ, कुछ याद है। तो पार्टिकल साइज मैंने यहाँ पर बताया था कि 0.02 से लेके 0.002 mm जनरली क्या है पार्टिकल साइज होता है सिल्ट का। तो सिल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्ले के, यानी कि क्ले की भी कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है और सैंड की भी कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है ना। देन तीसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्ले के बारे में, क्ले को थोड़ा उधर लिख देते हैं। तो क्ले के बारे में मैंने बताया था, क्ले के अंदर मैंने बताया था कि क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या है,
काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको बारीक देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटे होने के साथ ही साथ इसके पार्टिकल्स के अंदर क्या है, प्लास्टिसिटी या फिर आपका कह लीजिए कंसिस्टेंसी, वो भी क्या है, हाई होती है। पानी को ये होल्ड करके रखती है काफ़ी लंबे समय तक। तो इसका पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 0.002 mm जो है इसका पार्टिकल साइज होता है। तो ये तीन मैंने, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कल हमने पढ़ी थी। तो ये तीन आपके क्या कहलाते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स कहलाते हैं। कल आपको बताया था। अब इतनी बात आप सभी को समझ आ गई है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, मिट्टी की ढेरी लगा दी है। ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या है, मिट्टी की ढेरी लगा दी है। अब यहाँ पर इस तरीके से ये मिट्टी आपकी मिक्स है, यानी इस मिट्टी के अंदर क्या है, तीनों तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस मिट्टी के अंदर ये देख रहे हैं आपकी, ये मिट्टी की ढेरी है, या इधर लगा लीजिए ये मिट्टी की ढेरी, यहाँ आपको नजर आ रही होगी। इस मिट्टी के अंदर तीनों पार्टिकल्स क्या है, आपके प्रेजेंट है। यानी ये हम लगा लेते हैं कि ये जनरली क्या है, आपका सैंड है, यानी कि जिसे बालू या रेत कहते हैं, कल बताया था। इसके अलावा ये ग्रीन वाला लगा लीजिए, ये जनरली क्या है, आपका सिल्ट लगा लीजिए, ये क्या है, सिल्ट है। इसके अलावा वाइट वाली लगा लीजिए, ये जनरली क्या है, आपकी क्ले है, ठीक है। तो तीनों पार्टिकल क्या है, इस मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको सोयल टेक्सचर या मृदा कणाकार की डेफिनेशन बता रहा हूँ क्या होती है। तो इस मिट्टी के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले ये किस रेशियो में प्रेजेंट है, यानी इस मिट्टी के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले ये किस रेशियो में प्रेजेंट है, या किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, किस प्रोपोर्शन में ये प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है, जनरली जो है वो आपका सोयल टेक्सचर या मृदा कणाकार कहलाता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट मान लीजिए 100% है। एग्जाम्पल के लिए जस्ट मान लीजिए ये क्या है, आपका 100% है। तो इस 100% में से जैसे मान लीजिए 30% क्या है, इसके अंदर सैंड है। परसेंट तो समझते होंगे ना, 30% क्या है, इसके अंदर सैंड है। देन आपका 50% इसके अंदर मान लीजिए सिल्ट है। इसके अलावा आपका 20% क्या है, इसके अंदर जो है आपकी क्ले है। तो यहाँ पर देखिए 30 और 50 और 20 कितना, 100 हो चुका है। यानी 100% में अगर हम देखते हैं तो 100% में आपका 30% तो यहाँ पर क्या है, रेत प्रेजेंट है, और आपका 50% इसके अंदर क्या है, सिल्ट है, 20% क्या है, इसके अंदर क्ले है। तो ये रेशियो अगर मैं लिखता हूं यहां पर सैंड, सिल्ट और क्ले का, ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले का जो है मैं आपका यहां पर रेशियो लिखता हूं। सैंड आपकी कितनी है, 20% है। देन आपका सिल्ट आपकी कितनी है, 50% है। क्ले आपकी कितनी है, 20% है। तो अगर आपका इसका रेशियो आप निकालेंगे, रेशियो जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो रेशियो कितना आएगा, 3:5:2 आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यही रेशियो क्या कहलाता है, आपका जो है वो सोयल टेक्सचर कहलाता है या मृदा कणाकार कहलाता है। बात समझ में आई? कुछ आपको समझ आया? कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, इस बोतल को समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए इस डब्बे के अंदर मैंने क्या किया, 30% बालू डाल दी, इसके अंदर 50% क्या है, इसके अंदर सिल्ट डाल दिया, देन 20% क्या है, इसके अंदर जो है आपकी क्ले डाल दी। तो अब मिलकर क्या बनेगी, आपकी मिट्टी बनेगी। जो मिट्टी बनेगी ना, वो जनरली आपका उस मिट्टी, जो ये मिट्टी आपकी बनी है, इससे उसका नेचर या फिर कह लीजिए वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, सोयल टेक्सचर या मृदा कणाकार कहलाएगी, कि उस मिट्टी के अंदर कितनी बालू है, कितनी आपकी सिल्ट है और कितनी आपकी क्ले है। तो उसी को हम सोयल टेक्सचर या मृदा कणाकार कहेंगे। जैसा कि आप इस तरफ थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि मिट्टी आपकी 3 पार्टिकल से मिलकर बेसिकली बनी होती है। सैंड उसके अंदर कितना है, सिल्ट उसके अंदर कितना है, क्ले उसके अंदर कितना है, कितने परसेंटेज में है, कितने रेशियो में है, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है जनरली सोयल टेक्सचर या मृदा कणाकार। बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, अभी तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ में आ चुकी है? कहने का मतलब आप समझ चुके हैं बात,
यानी कि जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर सैंड आपका कितना है, इस मिट्टी के अंदर आपका सिल्ट कितना है, इस मिट्टी के अंदर आपका क्ले कितना है। तो ये जो आपका रेशियो या फिर ये परसेंटेज आपका क्या कहलाएगा, सोयल टेक्सचर कहलाएगा। यहाँ पर चलिए डेफिनेशन मैं लिखूंगा, क्या आपको लिखी लिखाई जो है यहाँ पर दे देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोयल टेक्सचर की डेफिनेशन दी गई है, आपको सोयल टेक्सचर को डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सोयल टेक्सचर रेफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट इन द सोयल। यानी सोयल टेक्सचर एक्चुअल में क्या होता है, रिलेटिव परसेंटेज होता है। किसका, सैंड, सिल्ट और क्ले का रिलेटिव परसेंटेज होता है। सैंड, सिल्ट और क्ले का रिलेटिव परसेंट होता है किसके अंदर, मिट्टी के अंदर, इन द सोयल। यानी मिट्टी के अंदर कितने परसेंट सैंड है, कितने परसेंट रेत है, कितने परसेंट सिल्ट है, वही आपका सैंड कह रहा है, रेत आपकी बात है, कितने परसेंट सैंड है, कितने परसेंट सिल्ट है और कितने परसेंट क्ले है। कहने का मतलब कितने प्रतिशत बालू है, कितने प्रतिशत सिल्ट है, कितने प्रतिशत क्ले है, वही क्या कहलाता है आपका, उसका रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव परसेंटेज जो है वो सोयल टेक्सचर कहलाता है। यहाँ पर रिलेटिव परसेंटेज आ गया, यहाँ पर आपका जो है रिलेटिव प्रोपोर्शन आ गया। डेफिनेशन सेम ही है, बस हमने ये रिलेटिव प्रोपोर्शन, रिलेटिव परसेंटेज आपका ये जो है टर्म अलग यूज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिलेटिव जो है आपकी, यानी कि सोयल टेक्सचर कहलाएगा, मृदा कणाकार कहलाएगा। इसको मैं यहाँ पर जो है सिंपल वे में चलिए लिख भी देता हूँ। देखिए, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं रिलेटिव रेशियो, है ना, इसको आप लिख सकते हैं रिलेटिव रेशियो, लिख लीजिए भाई आप लोग जो इनको लिखना हो, रिलेटिव रेशियो, या फिर आप क्या कह सकते हैं, रिलेटिव जो है आपका परसेंटेज, रिलेटिव क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज हो गया, रिलेटिव रेशियो हो गया, या रिलेटिव क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, रिलेटिव क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ पर तीनों चीजें यानी तीनों शब्द मैंने एक साथ लिख दिए, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव परसेंटेज या रिलेटिव प्रोपोर्शन। रिलेटिव प्रोपोर्शन किसका, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड, सिल्ट एंड जो है आपका क्ले, एंड क्ले किसके अंदर, इन द सोयल, इन द सोयल। तो इस तरीके से आप आसानी से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सोयल टेक्सचर क्या होता है या मृदा कणाकार किसे कहते हैं। तो रिलेटिव रेशियो या रिलेटिव परसेंटेज या रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन द सोयल, यानी मिट्टी के अंदर कितने परसेंट रेत है, कितने परसेंट जो है सिल्ट है, कितने परसेंट आपका क्ले है, वही क्या कहलाता है, जनरली जो है सोयल टेक्सचर कहलाता है, मृदा कणाकार कहलाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर जो आप ये चीज देख रहे हैं, ठीक है, या चलिए इधर देखिए, यहां पर आपको जो है ये, यहाँ पर नहीं भाई, इसी पिक्चर पर आ जाइए, ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए या फिर इसको देखिए। यहाँ पर आपको जनरली जो है सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का मिश्रण नजर आ रहा है। आप इस मिट्टी को कितना भी मर्जी मिक्स कर ले, जितना मर्जी आप इसको मिक्स कर ले, क्या इसके अंदर से आप सैंड, सिल्ट और क्ले के प्रोपोर्शन को, क्ले के रेशियो को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। आपने क्या किया, जैसे हमने इस बोतल के अंदर क्या डाला था, सैंड, सिल्ट और क्ले डाला था, जो इतने रेशियो में है। हमने इसको जितना मर्जी चाहे मिक्स कर लिया, जितना मर्जी हम इसको मिक्स कर लें, तो रेत जितना इसके अंदर डाला था उतना ही रहेगा, जितना हमने सिल्ट इसके अंदर डाला था उतना ही रहेगा, जितना इसके अंदर क्ले है उतना ही रहेगा। चेंज तो नहीं होगा ना, चेंज तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए जनरली क्या है, जो आपका सोयल टेक्सचर है या फिर कह लीजिए मृदा कणाकार जो है, ये आपकी मिट्टी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है या मिट्टी का एक ऐसा गुण है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इट इज अ परमानेंट प्रॉपर्टी। ये मिट्टी की क्या है, परमानेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। टिलेज से क्या है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि नॉट चेंज बाय टिलेज, ठीक है, यानी कि नॉट चेंज बाय टिलेज, यानी चेंज से नॉट चेंज बाय टिलेज। तो ये क्या है, आपकी टिलेज से चेंज नहीं होगी। बात समझ में आई? इतनी बात आपको क्लियर हुई? बताओ। यानी कि अगर मिट्टी का भू परिष्करण करते हैं आप, तो उससे क्या है, आपका जनरली जो है सोयल टेक्सचर चेंज नहीं होगा, उसके अंदर जो रेत है, जो आपकी सिल्ट है, जो क्ले है, वो उतनी ही रहेगी। तो वही लिखा हुआ है कि ये जनरली क्या है, एक तरीके की परमानेंट प्रॉपर्टी है। कैसी है? परमानेंट प्रॉपर्टी है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट तो अब यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सैंड, सिल्ट और क्ले को
या फिर कह लीजिए सोयल टेक्सचर को आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोयल टेक्सचर को। लाइक आपको मिट्टी दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि इस मिट्टी को जो है आइडेंटिफाई कीजिए, इस मिट्टी के बारे में पता कीजिए, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये मिट्टी किस तरीके की, इसका टेक्सचर कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्यों ना उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोयल टेक्सचर के बारे में। यानी ये जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक तरीके की मिट्टी का भौतिक गुण है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या मतलब बनता है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, वो हम चीज समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो है रेत और सिल्ट, और यानी कि रेत, सिल्ट और जो है आपका क्ले का तीनों जो है दिखाई दे रही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमने तीनों के नेचर के बारे में, तीनों की प्रॉपर्टी के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी अगर क्या है आपका मिट्टी के अंदर रेत ज्यादा हुआ तो वो मिट्टी जनरली कैसी होगी, आपकी रेतीली की होगी, उसके अंदर पानी ज्यादा नहीं रुक पाएगा, पानी जैसे ही डालोगे वो नीचे आपका चला जाएगा। अगर मिट्टी के अंदर क्या है क्ले कंटेंट ज्यादा हुआ, इसका मतलब पानी उसके अंदर डालोगे तो पानी क्या है वो होल्ड करके रखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोयल टेक्सचर क्या डिसाइड कर रहा है, सोयल टेक्सचर ये डिसाइड कर रहा है कि मिट्टी के अंदर पानी कितना है, मिट्टी के अंदर एरेशन यानी हवा का आना जाना कितना है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट कितने हैं, ये डिसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए भाई, मान लीजिए ये आपकी एक मिट्टी है, अगर इस मिट्टी के अंदर क्या है रेत ज्यादा है, क्ले जो है कम है, तो रेत की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पानी को होल्ड करके नहीं रख पाता, वो पानी नीचे बह जाता है। क्ले की प्रॉपर्टी, अगर क्ले ज्यादा है तो वो पानी को होल्ड करके रखता है, पार्टिकल क्या है काफी बारीक होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है उसके अंदर ज्यादा होते हैं। कल ये मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी, सैंड, सिल्ट और क्ले की प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, तभी मैं कह रहा हूँ। और कल की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस क्लास को मत देखिए, कल की क्लास पहले जाके देखिए, फिर ये क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो इसी बात के लिए एक बार जो है सभी बच्चे वीडियो को, सेशन को लाइक कर देंगे, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया। भाई ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है आप लोगों की, आप लोगों के लिए इतने मेहनत से एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहे हैं, बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको चीजें समझ हो जाए। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हो। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं, हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये बात आपको जो है यहाँ पर पता चल चुकी है। यानी सोयल टेक्सचर जो है वो जनरली क्या बताता है, ये बताता है आपका मिट्टी की जनरली जो है वो आपकी वाटर इनटेक कैपेसिटी क्या होगी, क्या कहेंगे हम उसे, वाटर इनटेक कैपेसिटी कहेंगे, इसे लिख लीजिए, वाटर इनटेक कैपेसिटी इसे बोला जाएगा। वाटर इनटेक कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, वाटर इनटेक कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि मिट्टी जो है वो पानी कितनी तेजी से ग्रहण कर रही है। रेत के अंदर जैसे ही पानी डालेंगे तुरंत वो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन क्ले आपकी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो पहली बात तो ये। देन आपका मिट्टी ने वो पानी ले तो लिया, लेकिन वो पानी को कितनी देर तक अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। कल मैंने ये बताया था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में, यानी उसे क्या कहा जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाएगा। तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है वो आपका सोइल टेक्सचर डिसाइड करेगा। इसके साथ ही साथ अगर जनरली क्या है मिट्टी के अंदर रेत ज्यादा हुआ तो एरेशन ज्यादा होगा, मिट्टी आपकी फोकी होगी, हल्की होगी, तो यानी कि जनरली क्या एरेशन क्या है आपका मिट्टी का, वो भी कौन डिसाइड करेगा, सोइल टेक्सचर डिसाइड करेगा। इसके साथ ही साथ मुझे ये बताओ, मिट्टी जो है आपकी, जैसे मान लीजिए इस मिट्टी के अंदर क्ले ज्यादा हुआ यानी चिकनी मिट्टी हुई, तो उसको खोदना आसान होता है या रेतीली मिट्टी को खोदना आसान होता है? ऑब्वियस सी बात है, रेतीली मिट्टी को आप आसानी से खोद सकते हैं, रेत को आप आसानी से जो है हिला डुला सकते हैं ना, रेत के अंदर उंगलियां डाल सकते हैं। लेकिन वही अगर चिकनी मिट्टी हुई तो उसको क्या है, खोदना जो है हार्ड होता है। तो टिलेज यानी भू परिष्करण के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो अगर मैं कहूँ, अगर आपकी मिट्टी के अंदर सैंड कॉन्टेंट ज्यादा है, यानी कि ऐसा टेक्सचर है जिसमें आपका रेत ज्यादा है, तो उसका आप आसानी से टिलेज कर सकते हैं। अगर उसके अंदर क्ले ज्यादा है तो आप उसको आसानी से जो है टिलेज नहीं कर सकते। तो जनरली आपका यहाँ पर टिलेज जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका सोइल टेक्सचर के ऊपर। तो अगर कैसा है आपका मिट्टी का लाइट टेक्सचर है, लाइट टेक्सचर का मतलब यहाँ पर क्या है, लाइट टेक्सचर का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके अंदर सैंड कंटेंट ज्यादा है, उसके अंदर रेत ज्यादा है, जिससे मिट्टी को आसानी से जोता जा सकता है। तो
कार्टिलेज आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हैवी टेक्सचर है, हैवी टेक्सचर का मतलब यहाँ पर क्या है, हैवी टेक्सचर का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके अंदर जनरली क्या है, क्ले कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से मिट्टी को आसानी से आप नहीं जोत सकते, तो वो आपकी हैवी टेक्सचर कहलाएगी। जैसे आपका अगर हम बात करें काली मिट्टी की, यानी कपास वाली जो मिट्टी होती है जिसमें आपके धान लगाया जाता है, उस खेत की मिट्टी की अगर बात करें तो वो चिकनी होती है, तो उसकी जुताई करना क्या है, मुश्किल होता है। इसके साथ ही साथ अगर जनरली क्या है, ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर क्ले कंटेंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या है, आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी उसके अंदर मिनरल क्या होंगे, आपके ज़्यादा होंगे। कल मैंने ये आपको बताई थी, ये चीज़ बताई थी। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर जो है सोयल की फर्टिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि मृदा की उर्वरता को जो है आपका डिसाइड कर रहे हैं, है ना। ये किसको डिसाइड कर रहे हैं, सोयल की जो है फर्टिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं। फर्टिलिटी का मतलब क्या है, मृदा की उर्वरता, कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मृदा की उर्वरता जो है बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मृदा की उर्वरता कहा जाएगा। कहने का मतलब मिट्टी उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ है, उसके अंदर फसल को आप उतनी ही ज़्यादा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपका सोयल टेक्सचर का इंपॉर्टेंस हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, है ना। बस चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए आप, आसानी से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ ये आ चुके होंगे, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं आसानी से। अब चलिए मैं बात करता हूँ, यानी सोयल टेक्सचर को आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके इसके होते हैं, एक आपका है मैसन जार मेथड और एक आपका है टेक्सचर बाय फील मेथड। फील मेथड का मतलब यहाँ पर क्या है, फीलिंग वाला फील है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैसन जार मेथड ये आपका एक मैकेनिकल मेथड, दोनों के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पहले बताता हूं मैं फील मेथड के बारे में, यानी कभी आपने रेत को हाथ में उठाया है, रेत को अगर आपने हाथ में उठाया होगा तो कैसा फील किया होगा आपको, जो है यहाँ पर रेत को जब आपने हाथ में उठाया होगा तो खुरदरा खुरदरा लगा होगा। कई बार आपने रेत के साथ मंजन भी किया होगा कुछ बच्चों ने, तो खुरदरा खुरदरा लगा होगा, रेत लगा होगा कि नहीं लगा होगा। लेकिन वहीं आपने चिकनी मिट्टी अगर हाथ में उठाई होगी तो वो चिकनाहट सी लगी होगी, वो मिट्टी क्या आपस में चिपक रही होगी। रेत आपके हाथ में चिपका नहीं चिपका, लेकिन चिकनी मिट्टी क्या है आपके हाथ में चिपक गई होगी। तो अगर आप मिट्टी को टच करेंगे, अगर आप मिट्टी को टच करेंगे तो अगर वो आपके हाथ में जो है खुरदरी खुरदरी लगती है, आपके हाथ में चिपकती नहीं है और मिट्टी मोइस्ट है और आप उसकी बोल बनाने की कोशिश करते हैं तो बोल नहीं बनेगी। जैसे रेत है, गीला रेत है, गीले रेत को ऐसे मुट्ठी के अंदर अगर आप बंद करेंगे, उसकी बोल बनाएंगे तो बोल बन जाएगी हल्की सी, लेकिन वो तुरंत टूट जाएगी, वो रुकेगी नहीं। लेकिन वहीं क्ले की अगर बात करता हूँ, यानी कि चिकनी मिट्टी की अगर बात करता हूँ, तो उससे आसानी से बोल आपकी बन जाएगी। ये कल भी चीज़ मैंने बताई थी। तो ये आपका क्या होता है, फील मेथड होता है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि वो जनरली आपकी क्या है, सैंडी सोयल है या फिर आपकी सिल्टी सोयल है, ये आपकी क्ले सोयल है। तो सैंडी सोयल के अंदर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जनरली आपकी जैसे बॉल आप बना रहे हैं ना, मिट्टी की अगर आप बॉल बनाते हैं तो बॉल जनरली क्या है आपकी नहीं बनेगी, यानी कि ये जनरली क्या है, बॉल आपकी जो है नहीं बनेगी, यानी बॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप गीला रेत लेते तब भी आप बॉल का निर्माण जो है नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद सिल्ट की अगर बात करते हैं, चलिए सिल्ट की बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं क्ले की, तो क्ले की अगर बात करेंगे तो आप बॉल बनाएंगे तो आसानी से क्ले की आप बॉल बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, बॉल का फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट तरीका क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर हाथ में देख रहे हैं, इसने क्या लिया, मिट्टी को लिया और मिट्टी का इस तरीके से रिवन जो है इसने बनाना स्टार्ट किया। इस तरीके से देखिए मिट्टी की पट्टी बनाना स्टार्ट किया। तो क्ले के अंदर ये पट्टी आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन सैंड के अंदर ये पट्टी नहीं बनेगी, टूट जाएगी तुरंत ही। बन पाएगी क्या, नहीं बनेगी, आप जानते हैं ये बात अच्छे से। तो ये क्ले के अंदर क्या है, ये आपका रिवन स्ट्रिप जो है आपकी बन जाएगी, यानी यहाँ पर क्या है आपका रिवन स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से पट्टी को यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जनरली क्या है, रिवन स्ट्रिप का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। कितनी रिवन स्ट्रिप, यानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज की आप यहाँ पर रिवन स्ट्रिप बना सकते हैं इस केस
इसके अंदर। लेकिन अगर मैं सिल्ट की बात करूं तो सिल्ट की प्रॉपर्टी कैसी है, आपकी बालू की तरह ही है और आपका क्ले की तरह, यानी कि दोनों के नेचर यहां पर देखने को मिलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं रीवन स्ट्रिप जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी रीवन स्ट्रिप जो है वो आप क्या है यहां पर नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से आपको याद रखनी है। अब इसकी बात करें तो इसमें आपका कैसा होगा, यानी कि यहां पर क्या है आप बॉल बना लेंगे, लेकिन वो बॉल जनरली क्या है ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। बॉल का फॉर्मेशन होगा लेकिन वो बॉल क्या है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी और इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसके कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग होगी, ये बात जानते हैं। देन अगर मैं बात करूं स्ट्रिप की तो पट्टी यानी कि यहां पर रीवन स्ट्रिप जो है बन जाएगी, यानी रीवन का फॉर्मेशन या फिर आपका स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन वो क्या आपका जनरली 5 सेंटीमीटर से छोटी रहेगी, उससे ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे। बात समझे ना, जो आप स्ट्रिप बना रहे हैं ना, ये सिल्ट के केस में आप 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं बना पाएंगे, छोटी आपकी बनेगी। तो ये आपका क्या है फील मेथड होता है, जिससे आप फील करके पता लगाते हैं। कभी रेत खा के देखना आपके दांतों में किसकिसाहट सी होगी, और चिकनी मिट्टी खाना आपके दांतों में किसकिसाहट नहीं होगी। तो ये आपका तरीका होता है फील करना, यानी जो है टच करके पता लगाना, उसे हम फील मेथड कहते हैं। बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? हाँ, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। अब आ जाइए मैसून जार मेथड पर। इस मेथड यानी कि इसे जनरली लिख लीजिए, जो टेक्सचर वाई फील मेथड है ना, इसे हम क्या कहते हैं फील्ड मेथड भी कहते हैं। इसे जनरली क्या कहा जाता है, फील्ड मेथड भी कहा जाता है। फील्ड मेथड क्यों कहा जाता है भाई बताओ? यानी इसे जनरली क्या आप खेत में जाकर पता लगा सकते हैं, फील्ड के अंदर जाकर पता लगा सकते हैं, इसीलिए हमें इसे फील्ड मेथड भी कहते हैं। देन अगर बात करें मैसून जार मेथड की, तो मैसून जार मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमने ये यानी कि मैसून, बात सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, ये मैसून जो है ये आपके एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट मतलब ये एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इस मेथड के बारे में डिस्कवरी की गई। मैसून जो है, ठीक है, मैसून जो है ये एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस मेथड के बारे में डिस्कवरी की थी। अब ये मैसून जार आपको नजर आ रहा है, ये कोई आपका स्पेशल जार नहीं है, ये वही जार है जो आपकी किचन के अंदर केचप का जो बॉक्स, केचप का जो डब्बा रखा हुआ है वो वाला जार है, इसके जिसके अंदर आपकी मम्मी अचार रखती है वो वाला जार है। ये आपका हमने जार लिया। अब इस जार के अंदर क्या किया, ध्यान से सुनिए, प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। इसके अंदर क्या किया, हमने मिट्टी से इसको भर लिया। मिट्टी से क्या किया, इसके अंदर देखिए मिट्टी को छान के हमने भर लिया। मिट्टी को छान के भरने के बाद अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो है पानी डाला। पानी को डालने के बाद और मिट्टी को डालने के बाद इसके ढक्कन को बंद किया। ढक्कन को बंद करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार हम क्या करते रहे, हिलाते रहे। यानी कि इसे जनरली क्या है 2 से 3 मिनट तक जो है लगातार इसको हिलाते रहे। उसके बाद हमने इसको आराम से रख दिया। अब आराम से रखने के बाद क्या होगा, रेत आपका कैसा होता है, भारी होता है। कल मैंने बताया था ना आपको, रेत के कण कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। साइज में बड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भारी होंगे, हैवी होंगे। तो रेत के कण आपके सबसे पहले नीचे बैठेंगे, सैंड आपकी सबसे पहले नीचे बैठेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी नीचे कौन सी सेटल्ड होगी, वो होगी सिल्ट। सिल्ट आपकी दूसरे नंबर पर नीचे बैठेगी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपके बैठेंगे क्ले के पार्टिकल, जो कि साइज में सबसे छोटे होते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी जो है पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसको हिला के इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद यहाँ सबसे नीचे जो है सैंड बैठ जाएगी, उससे ऊपर आपकी सिल्ट बैठेगी, उसके ऊपर क्या है आपकी क्ले यहाँ पर बैठ जाएगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से स्केल लगाना है। और स्केल लगाने के बाद ये जो पट्टी आपको नजर आ रही, जैसे यहाँ तक क्या है आपका सैंड है, यहाँ तक आपका क्या है सिल्ट है, और उसके ऊपर ये वाला जनरली क्या है आपका क्ले है। तो आप मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी कितने, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 सेंटीमीटर जो है आपका आ रहा है। उसके बाद आपने ये मेजर कर लिया, यानी कि जो आपका सिल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। उसके बाद आपने क्ले मेजर कर लिया, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपका यहाँ पर रेशियो बताइए क्या हुआ, सैंड सिल्ट और क्ले का क्या रेशियो, 5:2:1 हो गया। बस यही तो सोइल टेक्सचर है। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या, सोइल टेक्सचर को। तो ये जनरली क्या है मैसून जार मेथड कहलाता है, जिसके अंदर सिंपली कोई अलग सा जार नहीं है, कोई अलग सी मशीन नहीं है। हमने एक सिंपल कांच का गिलास, कांच का जार लिया जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने मिट्टी को भरा, छानी हुई मिट्टी को भरा, ताकि उसके अंदर पत्थर
पत्थर कंकड़ ना हो, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो जनरली कितने होने चाहिए बताओ? पार्टिकल्स आपके कितने होने चाहिए? तो सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले कितने साइज से पार्टिकल स्टार्ट होते हैं? 2 mm से स्टार्ट होते हैं, और क्ले का कितना रहता है? 0.002 mm से कम रहता है। यानी कि इसके अंदर जो मिट्टी हम लेंगे उसके पार्टिकल जनरली आपके कितने होने चाहिए? या तो 2 mm होने चाहिए या 2 mm से छोटे होने चाहिए। इस साइज की मिट्टी के पार्टिकल्स हम यहाँ पर लेंगे, उसे मिट्टी के अंदर बनेंगे। यानी हमने खेत से मिट्टी को लिया, मिट्टी को खेत से लेने के बाद हम क्या करेंगे? उसे एक छन्नी से छानेंगे, जिसका साइज कितना होगा? 2 mm होगा। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये एक छन्नी ली, इस छन्नी से मैंने क्या किया, यहाँ पर मिट्टी को छाना, ये मैंने इसके अंदर मिट्टी को भर लिया। अब मिट्टी को छानने के बाद इस छन्नी का साइज कितना है? 2 mm जो है इस मिट्टी के छन्नी का साइज है। तो 2 mm इसका साइज है। यानी कि नीचे जो मिट्टी निकल कर आएगी वो पार्टिकल आपके कितने होंगे? वो जनरली जो है आपके 2 mm या फिर आपका कह लीजिए उससे छोटे होंगे। 2 mm या उससे क्या है आपके छोटे होंगे। बात समझ में नहीं? छन्नी का देखा होगा आपने किस तरीके से 2 mm की है, तो 2 mm से ऊपर के जो पार्टिकल होंगे वो सारे ऊपर रह जाएंगे, 2 mm और उससे नीचे की मिट्टी आपकी नीचे आ जाएगी। और इसी के अंदर तो जनरली क्या होता है आपका? सैंड, सिल्ट और जो है आपकी क्ले होती है ना। तो इसी को हम क्या करेंगे? इस जार के अंदर जो है भर लेंगे। भरने के बाद फिर आपका सेम प्रोसीजर वही चलेगा जैसा कि मैंने बताया। तो ये आपका होता है मैसन जार मेथड। क्या बोलते हैं इसे? मैसन जार मेथड। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप पता चला सकते हैं किसके बारे में? आप पता लगा सकते हैं सोयल टेक्सचर के बारे में, यानी मृदा कणाकार के बारे में। बताओ आपको इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सभी बच्चे एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, सभी बच्चे, है ना। मेरी डांट पड़ जाती है आप लोगों की वजह से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बात जो है आप लोगों की गंदी है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे और जो है वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, मैं तब मान सकता था अगर मैं यहाँ पर कोई कंजूसी कर रहा होता, मैं आपको ठीक से पढ़ा नहीं रहा होता, तो मैं ये चीज़ मान सकता था चलो ठीक है डिसलाइक कर रहे हो या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अब मैं पढ़ा भी अच्छे से रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक से आपको समझा रहा हूँ, कंटेंट भी आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे PDF आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर बाय अमन सर टेलीग्राम पे, फिर भी आप लोग ऐसा करें। तो प्लीज़ सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। आपको लिखना है लिख लीजिए, अदरवाइज जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन हाँ, ये वाला जो आपका तरीका है, यानी ये जो मेथड है, ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है इसको आप और नोट कर लीजिए। तो ये आपका प्रिंसिपल काम कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कौन से प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन के ऊपर ये काम कर रहा है। सेडिमेंटेशन का मतलब समझते हैं ना? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का बैठना, पानी के नीचे बैठ जाना, यानी पानी के नीचे बैठना, वो आपका सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन के ऊपर क्या है, ये मेथड आपका काम करता है। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं हम, आपका ये चीज जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाता है आपका सोयल टेक्सचरल क्लासेस के बारे में, सोयल टेक्सचर क्लासेस के बारे में। अब सोयल टेक्सचर क्लासेस क्या होती है, ध्यान से सुनना। हमें ये पता चल चुकी है कि सैंड, सिल्ट और क्ले, यानी कि ये 3 जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मिट्टी के अंदर कितनी कितनी मात्रा में है, कितने कितने परसेंट में है, कितने कितने रेशियो में है, कितने कितने प्रोपोर्शन में है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोयल टेक्सचर कहते हैं या मृदा कणाकार कहते हैं। तो अब जरूरी थोड़ी कि सारी मिट्टियों में सेम सैंड होगी, सेम जो आपकी क्ले होगी, सेम सिल्ट होगी, अलग अलग हो सकती है ना। तो उसके आधार पर हमने क्या किया है, मिट्टी को अलग अलग वर्गों के अंदर या अलग अलग श्रेणी के अंदर या अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड किया। कहने का मतलब समझ आया? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने एक मिट्टी बनाई, इस मिट्टी की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर जनरली क्या आपका सैंड मान लीजिए जो है 20% है, ठीक है। इसी तरीके से क्ले जो है इसके अंदर मान लीजिए 30% है, और बाकी आपकी बची सिल्ट आपकी कितनी बची जो है 50 ही हो चुकी है, यानी 50% क्या है इसके अंदर सिल्ट है, ऐसा हमने जो है मान लिया,
ठीक है। ऐसा हमने मान लिया, नहीं एक मिट्टी है, जिस मिट्टी का माना है जस्ट, ठीक है, एक मिट्टी है जिसके अंदर बालू इतनी है, यानी क्ले इतनी है, सिल्ट क्या है आपकी इसके अंदर इतनी है, सिल्ट क्या है आपकी इसके अंदर इतनी है। देन इसी तरीके से एक मिट्टी और है जिसके अंदर हम, इसके अंदर भी हम मान के ही चल रहे हैं, इसके अंदर मान लेते हैं सैंड आपकी कितनी है 30% है, यानी रेत इसके अंदर 30% है। क्ले इसके अंदर जनरली आपकी कितनी है, क्ले इसके अंदर लगा लीजिए 50% है। देन आपका सिल्ट इसके अंदर कितनी है आपकी 20% है। एक ये आपका है। तो दोनों मिट्टी का टेक्सचर अलग अलग है, इस मिट्टी का टेक्सचर अलग होगा, इस मिट्टी का टेक्सचर अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है सैंड सिल्ट और क्ले जो है वो अलग अलग रेशियो अलग अलग प्रोपोर्शन में। तो उसी के आधार पर हमने क्या किया है, मिट्टी को अलग अलग ग्रुपों में रख दिया, अलग अलग क्लासेस में रख दिया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये मिट्टी की जनरली क्या है, ये एक क्लास होगी, ये दो क्लास होगी। इस तरीके से हमने क्या किया है, मिट्टी को डिवाइड कर दिया। तो उन्हें क्या कहा गया, सोयल टेक्सचरल क्लासेस कहा गया है। यानी कि सोयल टेक्सचरल क्लासेस एक्चुअल में क्या है, सोयल नेम है, यानी कि सोयल या मिट्टी का नाम है। मिट्टी का नाम है किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, किसके बेसिस पर आपका, बेस्ड ऑन द, ठीक है, बेस्ड ऑन द, सभी बच्चे लिख लेंगे, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, relative proportion of sand silt and clay, relative proportion of sand silt and जो है आपका clay, and क्या है आपका clay in the soil, in the soil। तो ये जनरली क्या है आपका सोयल टेक्सचरल कहलाता है, सोयल टेक्सचरल क्लास कहलाता है। यानी सोयल टेक्सचरल क्लास क्या है एक्चुअल में, सोयल टेक्सचरल क्लास एक्चुअल में जो है मृदा का नाम है। मृदा का नाम किसके आधार पर है, तो मृदा का नाम है बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, यानी कि यहाँ पर रिलेशन नहीं आएगा है ना, यहाँ पर क्या आएगा, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। यानी मिट्टी के अंदर कितनी रेत है, कितनी बालू है, रेत को बालू ही कहते हैं, कितना क्ले है, कितना जो है सिल्ट है, उसके आधार पर हमने मिट्टी को नाम दिया है। वही मिट्टी का नाम क्या कहलाता है, सोयल टेक्सचरल क्लासेस कहलाता है। और वही यहां पर लिखा हुआ है, सोयल टेक्सचरल क्लासेस इज द नेम गिवन टू सोयल। यानी सोयल टेक्सचरल क्लासेस क्या है एक्चुअल में, वो आपका नाम है जो कि मिट्टी को दिया गया है, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। यानी कि जो तीन सोयल सेपरेट्स हैं, जो तीन आपके सोयल सेपरेट्स हैं, उसके आधार पर ये नाम जो है यहां पर दिया गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन 3 सोयल सेपरेट जो कि आपके सैंड सिल्ट एंड क्ले हैं, वही यहां पर लिखा गया है कि मृदा कणाकार श्रेणी वह नाम है जो मृदा को उसके 3 अवयवों यानी बालू, सिल्ट और क्ले के सापेक्ष अनुपात पर दिया जाता है। बात समझ में आ गई। ये आपकी मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि सोयल नेम होता है, मिट्टी, सोयल टेक्सचरल क्लासेस क्या होती है, मिट्टी का नाम होता है, जो मिट्टी का नाम किसके आधार पर दिया जाता है कि उसके अंदर रेत कितना है, उसके अंदर सिल्ट कितना है, उसके अंदर जो आपका क्ले कितना है, उसके आधार पर नाम दिया जाता है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो सोयल है यानी कि मिट्टी है, उसकी 12 टेक्सचरल क्लासेस बनाई गई हैं। यानी सोयल की 12 टेक्सचरल क्लासेस बनाई गई हैं। नाम कैसे याद रखने उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, नाम याद करके ही मैं छोड़ूंगा आपको, है ना, नाम याद करके ही छोड़ूंगा। बस क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है और क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो आपके क्लासमेट्स है ना। अपने अंदर ये भावना नहीं रखनी है कि उसको मैंने बता दिया तो उसको भी आ जाएगा, वो भी सीख लेगा। ये चीज आप लोगों के अंदर सबसे ज्यादा गलत होती है और लड़कियों में खासकर होती है ये। तो ऐसी भावना मत रखिए, आप लोगों को बताइए, आप लोगों को शेयर करिए, आपसे वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस जितना होगा उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। बात समझ में आई? तो बताइए, सोयल टेक्सचरल क्लासेस जो है मृदा की जो आपकी श्रेणियां हैं उन्हें जनरली आपका 12 जो है श्रेणियों के अंदर बांटा गया। कितने? 12 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। यानी जितनी भी मिट्टी है उन्हें 12 श्रेणियों के अंदर रखा गया है। यानी सैंड, सिल्ट और क्ले के रेशियो या प्रोपोर्शन के आधार पर 12 श्रेणियों में क्या है उन्हें बांटा गया। अब वो 12 श्रेणियां कौन सी हैं? तो वो इस ट्राइंगल के अंदर दी हुई हैं, वो इस ट्राइंगल के अंदर दी हुई है। लेकिन श्रेणियों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इस ट्राइंगल के बारे में जानिए। ठीक है,
देखिए ये आपका एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर वो 12 की 12 श्रेणियां दी हुई हैं। कौन कौन सी? ये क्वेश्चन यहां से आता है भाई, क्वेश्चन आपका आता है। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन दिए थे ना, तो उसमें से आपका एक क्वेश्चन था डिफाइन जो है आपका USDA सोयल टेक्सचरल ट्रायंगल, तो वही यही ट्रायंगल है, वो ध्यान से सुनना। एक देखिए यहां पर आपकी 12 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 श्रेणियां आपको यहां पर नजर आ रही हैं। तो इनके नाम हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में देखिए। आपको इस ट्रायंगल की तीनों जो है भुजाएं आपको बराबर नजर आ रही हैं, तीनों भुजाएं बराबर नजर आ रही हैं, यानी कि ये जनरली क्या है, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहली बात तो ये लिखिए, ये क्या है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉन्ग फॉर्मेट में आप आराम से अपने नोट्स बना लेना, शॉर्ट में यहां पर लिख लीजिए। ये कैसा आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात समझ में आई? अब इसके बाजू देखिए, इसकी बाजू देखिए, यहां पर देखेंगे आप जो राइट साइड वाली बाजू है, जैसे मेरे ये हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसी तरीके से आपका भी ये राइट हैंड होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो राइट साइड अगर आप देखते हैं तो राइट साइड बताइए यहां पर क्या है, सिल्ट को दिखाया गया। देन अगर बॉटम की तरफ देखते हैं तो यहां पर सैंड को दिखाया गया। अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं तो यहां पर क्या दिखाया गया, क्ले को दिखाया गया। दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? तो यही आपको यहां पर लिख देना है, यानी कि जो आपकी सबसे पहले लीजिए, सबसे पहले आपका बॉटम ले लेते हैं ना, यानी कि इसकी बॉटम साइड, अगर बॉटम साइड की अगर मैं बात करता हूं तो बॉटम साइड जनरली आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बताओ? बॉटम साइड आपकी रिप्रेजेंट कर रही है सैंड को, सैंड को रिप्रेजेंट करनी है। बॉटम साइड में रेत को दिखाया गया। देन राइट साइड की अगर मैं बात करता हूं तो राइट साइड बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? राइट साइड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सभी बच्चे बताएंगे। मैं वही लिख रहा हूं जो यहां पर बताया गया, रट्टा नहीं मारना, ध्यान से सुनना। राइट साइड क्या है आपका? सिल्ट को रिप्रेजेंट किया गया। राइट साइड क्या है? सिल्ट को रिप्रेजेंट किया गया। देन लेफ्ट साइड बताइए कौन सी चीज रिप्रेजेंट हो रही है? लेफ्ट साइड आपकी क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है? तो लेफ्ट साइड जो है वो क्ले को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इतनी बात समझ में आएगी, ये लेफ्ट है, ये बॉटम है, ये आपका राइट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइडें आपको समझ आ गई। अब आगे सुनो, यहां पर देखेंगे ये आपका बॉटम जहां पर सैंड है, तो अगर आपको इस पर नंबर नजर आ रहे हैं, नंबर नजर आ रहे होंगे सभी बच्चों को, यहां पर नंबर देखिए, ये आपका 0 है, 0 से 10 20 30 40 50, यहां पर 100 हो गया। तो अगर आप क्या करते हैं जनरली, राइट से जो है लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो रेत क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। सेम उसी तरीके से आपका ये नंबर दिया गया है, तो यहां पर 0 लगा लीजिए और 10 20 30 40 50 60 70, यहां पर आपके पास 100 हो गया। उसी तरीके से यहां पर इसको 0 लगा लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70, यहां पर आपका क्या हो गया, 100 हो गया। तो यही आपको यहां पर लिखना है। लिखना कैसे है, ध्यान से सुनिए। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉन्ग फॉर्मेट में आप बना लेना। अगर आप बॉटम साइड की बात कर रहा हूं, बॉटम साइड की बात कर रहा हूं, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जो है जनरली जाते हैं, तो बताइए सैंड जो है वो आपका बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना। राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो रेत आपका 10 20 30 40, रेत क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, यानी सैंड जनरली यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? अब यहां पर इस साइड की बात कर लेते हैं, राइट साइड की। तो राइट साइड में अगर टॉप से बॉटम आ पा रही है, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, तो सिल्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर लिख लीजिए टॉप से क्या है आपका, बॉटम, यानी टॉप से अगर बॉटम आ रहे हैं तो सिल्ट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। बात समझ में आई? उसी तरीके से इसका लिख लीजिए, बॉटम से टॉप जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी बॉटम से जो है आप क्या कर रहे हैं, टॉप जा रहे हैं। तो यहां पर बताइए रेत क्या हो, यानी कि जो सिल्ट है, सॉरी क्ले आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्ले क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? हाँ बताओ, इतनी चीज सभी बच्चों को क्लियर आ चुकी है? हाँ, टाइम लगभग 41 मिनट हो चुके हैं भाई क्लास को, है ना। तो इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ गई है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी सभी बच्चों को। यानी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड है। बॉटम साइड जो है सैंड को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट साइड सिल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो है आपका लेफ्ट साइड जो है वो क्ले को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जो
लिखा हुआ है ना, इन सोयल टेक्सचरल क्लासेस के बारे में जानते हैं। ये 12 टेक्सचरल क्लासेस आपको नजर आ रही हैं। तो फिलहाल इस पे जो है हम इतना ही लिखेंगे। अगली जो है स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका, अगर अब इसके ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 खाने जो है ट्राइंगल के अंदर नजर आ रहे होंगे। अब इन 12 खानों का हमें नंबरिंग करनी है। ध्यान से सुनना नंबरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे 1, यानी जो सबसे पहले कॉर्नर में नजर आ रहा है ना, सभी बच्चों को आ रहा है। तो इससे क्या नंबर दिया हमने, 1 नंबर दिया। उस तरीके से इस तरीके से चलते जाइए। इसको हमने 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया, इसको 5 नंबर दिया और इसको आपका 6 नंबर दे दिया इस कॉर्नर वाले। बात समझ में आई। देन आ जाइए यहाँ पर, इसको हमने 7 नंबर दिया। 7 नंबर देने के बाद यहाँ आप जंप करिए, इसको 8 नंबर दिया और इस बीच वाले को हमने दे दिया 9 नंबर। 9 नंबर देने के बाद ये आपका आ जाएगा 10 नंबर। 10 नंबर देने के बाद ये आपका आ जाएगा 11 नंबर और 12 नंबर जो है वो आपका सबसे बड़ा आ जाएगा। सबसे छोटा आपका 1 नंबर है, सबसे बड़ा आपका क्या है 12 नंबर है। कुछ ध्यान दिया है ना। नंबर हमने कैसे किया, 1 2 3 4 5 6, देन आपका 7 8, देन 9, फिर आपका 10, फिर आपका 11, देन आपका यहाँ पर 12, यानी यहाँ नीचे तो लगातार है। देन उसके बाद यहाँ 7 हुआ, 7 होने के बाद जंप किया 8 पे, 8 के बाद वापस 9 पे आए, 9 पे आने के बाद इधर 10 पे आए, 10 के बाद फिर हमने जंप किया 11 पे, देन आपका सबसे बड़ा आ गया 12। अब यहाँ पर जादू दिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जादू क्या है आप लोग देखिए। यहाँ 1 नंबर पे क्या है, सैंड है। इधर 1 नंबर पे क्या है, सैंड है। यहाँ 2 नंबर पे क्या है, लोमी सैंड है। इधर 2 नंबर पे क्या है, लोमी सैंड है। यहाँ 3 नंबर पे सैंडी लोम है। यहाँ पर क्या है, सैंडी लोम है। यहाँ 4 नंबर पे क्या है, लोम है। यहाँ 4 नंबर पे क्या है, लोम है। 12 नंबर पे आपकी क्ले है। यहाँ 12 नंबर पे क्या है, क्ले है। 11 नंबर पे आपकी सिल्टी क्ले है। यहाँ 11 नंबर पे क्या है, आपकी सिल्टी क्ले है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये नंबर जो आपके किए गए हैं ये 12 टेक्सचरल क्लासेस क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12 टेक्सचरल क्लासेस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपके इस तरफ लिखे हुए, इस तरफ लिखे हुए। ये 12 टेक्सचरल क्लासेस आपको इनके नाम याद रखने हैं। आप कहोगे सर यही काम नहीं हो पाएगा, ये नाम हमसे याद नहीं हो पाएंगे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इसको बताता हूं किस तरीके से आपको याद रखने हैं। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको याद रखने हैं, कुछ ज्यादा अलग याद नहीं करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए आ जाइए, शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले क्या करना है, आपको गिनती लिखनी है, 1 से 12 तक गिनती लिखिए। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 1, उसके बाद लिखिए यहाँ पर 2, देन लिखिए 3, उसके बाद यहाँ पर 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6, बस 6 यहाँ लिखिए। उसके बाद इधर लिखिए आप 7, देन लिखिए यहाँ पर 8, फिर आप लिखिए 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद आपको 11 लिखना है, 11 के बाद आपको लिखना है यहाँ पर 12, यानी कि गिनतियाँ हमने लिख दी। अब सबसे पहला यानी कि सबसे जो है मोटा पार्टिकल कौन सा होता है आपका बताओ। सबसे मोटा पार्टिकल आपका होता है सैंड, तो मैंने यहां पर जनरली क्या लिख दिया, आपका सैंड लिख दिया। सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे महीन क्या होता है आपका, तो सबसे महीन होता है आपका क्ले। मैंने यहां पर जो है आपका क्ले लिख दिया, यानी कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया, क्ले लिख दिया 12 नंबर पे। बात समझ में आई। सबसे पहले लिखा सैंड, उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा, क्ले लिखा। अब आपको एक बात क्लियर हुई, यानी जो रेत है, जो आपका सैंड है वो सबसे मोटा होता है, क्ले आपकी सबसे छोटी होती है। तो यहां पर आपको एक फैक्टर याद रखना है कि जैसे जैसे हम जनरली क्या करेंगे, इधर लिख लीजिए, अगर 1 से 12th की तरफ जाएंगे, यानी कि 1 से 12 क्लास की तरफ जाएंगे, तो जनरली क्या होगा, आपका जो है कोर्सर से फाइनर होती जाएगी। कहने का मतलब जो है मिट्टी आपकी मोटी से क्या है, पतली होती जाएगी। बात समझ में आई। मिट्टी आपकी क्या है, मोटी से पतली हो जाएगी, यानी कि कोर्सर से फाइनर यहां पर होती चली जाएगी। इतने आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा, ध्यान से सुन लेंगे। आपके कॉलेज में भी ये चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो सीरियस होके सभी बच्चे सुनेंगे, जैसे मैं सीरियस होके पढ़ा रहा हूं, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। हमने यहां पर सैंड लिख दिया, इधर हमने क्ले लिख दिया, यानी जैसे जैसे हम ऐसे करके जाएंगे तो मिट्टी क्या है आपकी महीन होती जाएगी। ये बात आपको यहां पर याद होनी चाहिए। देन इसके बाद आपको एक नंबर और याद रखना है, एक नंबर और याद रखना है, यानी कि रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है। किस नंबर के बारे में, रिमेंबर की स्पेलिंग यही होती है ना भाई, 469 नंबर आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है आपको 469 नंबर। 469 नंबर का क्या मतलब है, यहां पर देखिए ये
4 है और यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर आपका 9 है। ये नंबर आपको याद रखना। अब यहाँ पर लिख लीजिए, आप क्या लिख दीजिए, लोम लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, आप इसको सिल्ट लिख दीजिए और यहाँ पर क्या है, आप इसको क्ले लोम लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, आप इसको जो है क्ले लोम नहीं, इसको जनरली जो, हाँ इसको जनरली आप लिख दीजिए क्ले लोम। क्या लिखना है आपको, इसको लिखना है क्ले लोम। बात समझ में आई। ये आपने क्या है यहाँ पर नाम लिख दिए, यानी कि सैंड लोम। देन आपका इस तरीके से एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल क्ले लोम आपने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपका सैंड आ गया, ये आपका क्ले आ गया। ये आपको 3 नंबर याद रखने हैं। रिमेंबर जो है आपको रखना है 469, ठीक है, लोम सिल्ट क्ले। अब आपको उसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगानी है। लोम के ऊपर जनरली यहाँ पर क्या है आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है लोम के ऊपर लोम लिख दीजिए। लोम के नीचे आपको क्या करना है, लोम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। लोम के नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लोम लिख देना। इस तरीके से जो है आपको लोम लिख देना। देन आपका सैंड के नीचे आपको क्या करना है, सैंड लिख देना। इतना आपने लिख लिया। सैंड के नीचे क्या लिख देना है, सैंड लिख देना। आप ध्यान से सुनिए, लोम के ऊपर लोम लिखेंगे, सैंड, लोम के नीचे लोम लिखेंगे, सैंड के नीचे क्या लिखेंगे, लोम लिखेंगे। यहां से सैंड आके यहां पर मिक्स होगी तो ये जनरली क्या बन जाएगा, आपका सैंडी लोम बन जाएगी। यहां से जनरली आपकी जो लोम है वो आपकी ऊपर जाके मिक्स होगी तो ये जनरली क्या आ जाएगी, लोमी सैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोमी सैंड हो जाएगी। बात समझ में आई। यहाँ की लोम ऊपर जाके मिक्स होगी तो क्या होगी, लोमी सैंड होगी। ऊपर की सैंड नीचे आके मिक्स होगी, क्या होगी, सैंडी लोम होगी। यहाँ जो है आपका लोम है तो ये सिल्ट ऊपर जाकर मिलेगी तो ये जनरली क्या आपका सिल्ट लोम जो है हो जाएगी। ये आपका यहाँ पर 6 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। 6 नाम हमने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाइए इधर, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। क्ले से मोटा क्या होता है, क्ले से हल्का मोटा क्या होता है, सिल्ट होता है। क्ले से मोटा क्या होता है, सिल्ट होता है ना। क्ले से मोटा क्या है, सिल्ट होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मोटे जो आपकी मिट्टी की मोटाई है, यानी कि मिट्टी के पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा, यानी मोटाईपन जो है बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे आपकी फाइननेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कोर्सनेस बढ़ती जाएगी। बताए ना, 1 से 12 की तरफ जैसे जाएंगे तो कोर्सर से फाइनर होती जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे जब आएंगे तो जनरली क्या फाइननेस बढ़ेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोर्सनेस बढ़ेगी। बात समझ में आई। तो क्ले से मोटा क्या, हल्का सा सिल्ट है तो इसे हम क्या कह देंगे, सिल्टी क्ले बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे, 1 मिनट भाई, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग कुछ और ही लिख दी है। इसको हम क्या कह देंगे, सिल्टी क्ले जो है बात कह देंगे, सिल्टी क्ले बोल देंगे। बात समझ में आई। अब सिल्ट से मोटा हल्का क्या है, सैंड है तो इसे हम क्या कह देंगे, सैंडी क्ले जो है कह देंगे। बात समझ में आई। देन आ जाओ अब क्ले लोम। तो क्ले से मोटा हल्का क्या है आपका, सिल्ट है तो इसे जनरली हम क्या कह देंगे, सिल्टी क्ले लोम बोल देंगे। बताओ सभी को बात समझ में आई। इसे हम क्या कह देंगे, सिल्टी क्ले लोम बोल देंगे। देन आपका हल्का मोटा सैंड है तो इसे जनरली हम क्या कह देंगे, सैंडी क्ले लोम जो है इसे बोल दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको सारे के सारे नाम याद हो गए। बस रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या रखना है, सबसे पहले नंबर पे सैंड लिखना है, सबसे लास्ट में जो है आपको इस तरीके से क्ले लिखना है। इसी तरीके से 6 इधर लिखने हैं आपको, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, 469 नंबर आपको याद रखना है। लोम लिखा, देन आपका 6 नंबर पर सिल्ट लिखा, 9 नंबर पर आपका क्ले लोम लिखा। उसके बाद कहानी खत्म। लोम के ऊपर लोम लिख देंगे, लोम के नीचे लोम लिख देंगे, सैंड के नीचे क्या है, सैंड लिख देंगे। देन आपका लोम के ऊपर आपकी यहाँ पर लोम लिख दिया, ऊपर की सैंड आके मिली तो सैंडी लोम बन गई। यहाँ पर ऊपर जाके लोम मिल गई तो लोमी सैंड आपकी बन चुकी है। नीचे से यहाँ सिल्ट आपकी मिल चुकी है तो सिल्ट लोम बन चुकी है। क्ले से हल्का मोटा होता है सिल्ट तो सिल्टी क्ले कह दिया। सिल्टी क्ले से थोड़ा हल्का मोटा होता है सैंड तो सैंडी क्ले इसको कह दिया। क्ले लोम की बात करें तो यहाँ पर भी आपका भाई सिल्ट आएगा तो सिल्टी क्ले लोम बोल दिया, सैंडी क्ले लोम बोल दिया। 12 की 12 क्या है, आपको क्लासे याद हो चुकी हैं। सारी चीज आपको यहां पर समझ आ चुकी है। बताओ, इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी तो ये आपको इस तरीके से याद रखनी है। अब बात ये आ जाती है, ये देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, उसी तरीके से मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। देन अब ये बात आ जाती है कि इस ट्रायंगल का यूज क्या है।
भाई इस ट्राइंगल का इस्तेमाल क्यों कर पढ़ रहे हैं हम इस ट्राइंगल को, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका प्रयोग क्या है, वो बात अभी हमको समझनी है। तो वो बात ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं एक हमने क्या है मिट्टी ली, एक मिट्टी ली यानी कि एक ऐसी रेत ली, यानी कि एक ऐसी मिट्टी ली है, रेत क्या एक ऐसी मिट्टी ली है जिसके अंदर जनरली क्या है 50% जो है आपका सैंड है, और उसके अंदर क्या है सिल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्ट जो है आपका उसके अंदर क्या है 30% ले लेते हैं, सिल्ट क्या है उसके अंदर 30% है। देन क्ले की अगर मैं बात करता हूँ तो क्ले उसके अंदर जनरली क्या आपका 20% है। ये हमारे पास यानी कि जैसे हमने अभी पीछे देखा था ना मैसन जार मेथड से कैलकुलेट किया था, तो हमने मिट्टी का एक सैंपल लिया, उस मिट्टी के अंदर पाया कि उसके अंदर इतनी इतनी जनरली परसेंटेज क्या है आपकी जो है रेत है, सिल्टर क्ले है। अब हमको ये पता करना है कि ये आपकी आती किस टेक्सचर क्लास के अंदर है, किस टेक्सचर क्लास के अंदर ये आपकी सोयल आएगी। ये आपका सैंपल है, आपको एक मिट्टी दी गई, उसका आपने आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता करा कि उसके अंदर इतनी सैंड है, इतनी सिल्ट है, इतनी क्ले है, लेकिन आपको ये नहीं पता ना वो किस टेक्सचर क्लास में आ रही है। तो वो आपको कैसे पता करनी है, ध्यान से सुनिए। आपको इसके बाजुओं को देखना है। सैंड आपकी क्या है, सैंड यहां पर है कितने परसेंट है, 50% है, ये आपने यहां पर टिक लगा दिया 50%। सिल्ट आपकी कितनी है, 30% है, सिल्ट आपकी 30% अगर आप देखेंगे तो सिल्ट आपकी ये यहां पर रही। देन आपका क्ले कितना है, 20% है, क्ले आप इधर देखेंगे तो 20% आपकी क्ले यहां पर रही। अब आपको क्या करना है, इन लाइनों को इस तरीके से आपको जो है बड़ा कर देना है, इन लाइनों को जो है इस तरीके से आपको जनरली जो है बड़ा कर देना है। और जब आप इस तरीके से बड़ा करेंगे तो जहां पर ये तीनों, अभी तीनों क्या आपकी आपस में कट नहीं हुए, रुक जो एक मिनट है ना, इन तीनों लाइनों को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने क्या करा, बड़ा करा। अब हम ये वाली लाइन जो है इस तरफ लगाएंगे इसको। हाँ, एक फॉर्मूला आप याद रखिए, एक तरीका और याद रखिए। क्या याद रखना है आपको, सैंड, ठीक है, सिल्ट, देन आपका क्ले, और उसके बाद आपको सैंड, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी जब सैंड की बात करेंगे तो उसको सिल्ट के पैरेलल चलाना है, यानी कि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो हम यहाँ पर रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए सैंड है, तो सैंड है, सैंड को क्या करना है, सिल्ट के पैरेलल चलाना है। ये सिल्ट है तो सिल्ट लाइन के पैरेलल यहाँ पर चलाएंगे, सैंड को सिल्ट के पैरेलल चलाना है, सिल्ट को क्ले के पैरेलल चलाना है। तो सिल्ट आपका जनरली क्या है, सिल्ट आपका 30% है, इसको क्ले के पैरेलल चलाना है, तो हम इस तरीके से क्या है इसको यहां पर लेकर आएंगे। देन उसके बाद आपका आ जाएगा क्ले, क्ले को जनरली क्या है सैंड के पैरेलल चलाना है, यानी कि ये रही सैंड और ये रही क्ले, तो इसको हम लेकर आ जाएंगे इस तरीके से। तो जहां पर ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं सैंडी लोम के अंदर, तो ये जो मिट्टी होगी, ये मिट्टी कैसी होगी, आपकी सैंडी लोम टेक्सचर क्लास होगी। इस मिट्टी की जो है आपकी क्लास कैसी होगी, इस मिट्टी की क्लास होगी सैंडी लोम टेक्सचर। कैसी होगी आपकी, ये सैंडी लोम टेक्सचर जो है इसका होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको सभी को क्लियर ये बात हो चुकी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। एक बार बता देता हूं, जैसे ये एग्जांपल के लिए हमारे पास सैंपल है, सैंड का 50% ये रहा, सिल्ट का 30% ये रहा, क्ले का 20% ये रहा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सैंड को हम क्या करेंगे, सिल्ट के पैरेलल चलेंगे, सैंड के यानी कि सिल्ट के पैरेलल आपको चलना है, ये चलेंगे। देन आपका आ जाएगा सिल्ट को चलेंगे हम किसके पैरेलल, क्ले के। तो सिल्ट आपकी ये रही, क्ले के पैरेलल चलना है, तो इस तरीके से आएंगे। देन आपका रहा क्ले पर चलेगा आपका सैंड के पैरेलल, ये आपका क्ले रहा, ये सैंड रहा, तो इस तरीके से आपका इसके पैरेलल चलेगा। जहां ये तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, जिस क्लास के अंदर ये इंटरसेक्ट करेंगी, वही क्या है उस मिट्टी की क्लास होगी। आई होप क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब आ जाइए यहां पर जो है आपका एक ऑलमोस्ट क्लास खत्म हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, जो हमने 12 टेक्सचरल क्लासेस अभी पढ़ी है ना, जो हमने ये 12 टेक्सचरल क्लासेस पढ़ी ना, इन 12 टेक्सचरल क्लासेस में 3 आपकी कैसी हैं, फंडामेंटल है। 3 आपकी है ना, 3 आपकी कैसी हैं, फंडामेंटल टेक्सचरल क्लासेस हैं। फंडामेंटल क्यों कहा गया, क्योंकि उन तीनों का ही प्रयोग, यानी कि वो 3 क्या है सबसे ज्यादा प्रयोग में ली गई हैं। कौन सी आपकी सैंड होगी,
इसके अलावा जनरली यहाँ पर इससे मैं हाई मार्क कर देता हूँ। 3 आपकी फंडामेंटल है, वो आपकी एक सैंड होगी। देन इसके अलावा दूसरी आपकी यहाँ पर लोम आ जाती है और तीसरी आपकी यहाँ पर क्या है, क्ले आ जाती है। तो ये 3 जनरली क्या है आपकी फंडामेंटल सोयल टेक्सचरल क्लासेस कहलाती हैं, यानी ब्रॉड टेक्सचरल क्लासेस कहलाती है। आप देखेंगे हर एक टेक्सचरल क्लासेस में सैंड, लोम और आपको क्ले देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तीनों की तीनों जनरली क्या कहलाती है, आपका फंडामेंटल। इन तीनों को लिख लीजिए, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपका फंडामेंटल। लिख लीजिए भाई सभी बच्चे, इन तीनों को कहा जाता है फंडामेंटल या फिर ब्रॉड टेक्सचरल क्लासेस। क्या बोलते हैं इन्हें, ब्रॉड टेक्सचरल क्लासेस जो है इन्हें कहा जाता है। कौन कौन सी है नोट कर लीजिए। तो वो आपकी आ जाती है सैंड, सैंड जनरली आपका। देन इसके अलावा आ जाती है लोम और इसके अलावा आपकी यहाँ पर आ जाती है जो है लोम नहीं, तीसरी आएगी आपकी क्ले। तो ये 3 क्या है आपकी फंडामेंटल या ब्रॉड टेक्सचरल क्लासेस जो है कहलाएंगी। ब्रॉड टेक्सचरल क्लासेस या फंडामेंटल टेक्सचरल क्लासेस कहलाएंगी। देन 3 जो है आपकी बेसिक टेक्सचरल क्लासेस कही जाती है। 3 क्या है आपकी बेसिक टेक्सचरल क्लासेस कही जाती है। बेसिक टेक्सचरल क्लासेस बताइए किन्हें कहेंगे, बेसिक टेक्सचरल क्लासेस कहेंगे यानी कि जो मिट्टी के प्राइमरी पार्टिकल्स हैं, यानी कि यहाँ पर सैंड, सिल्ट और जो है आपका क्ले को बेसिक टेक्सचरल क्लासेस कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से तो मिलकर आपके बाकी के टेक्सचर बने हैं। तो इसीलिए इनको क्या है बेसिक टेक्सचरल क्लासेस बोला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। ये यहाँ पर देख सकते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये तीनों के तीनों क्या है बेसिक टेक्सचरल क्लासेस कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों से मिलकर क्या है बाकी के टेक्सचर बने हैं। ब्रॉड या फंडामेंटल क्यों कहा गया उन तीनों को, क्योंकि वो क्या आपके मैक्सिमम टेक्सचरल क्लासेस के अंदर आपके हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो लोम सोयल होती है, यानी कि जिसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं, उस दोमट मिट्टी के अंदर जनरली जो है सैंड आपका कितना होता है, इसके अलावा सिल्ट आपका कितना होता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये आप लिख लीजिए सिल्ट कितना होता है, इसके अलावा क्ले कितना होता है। तो जो लोम सोयल होती है यानी कि दोमट मिट्टी, इसे हम क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं, लिख लीजिए। इसे जनरली क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट सोयल जो है इसको माना जाता है, सबसे बेस्ट सोयल माना जाता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सैंड जनरली इसके अंदर कितना होता है आपका 30 से 50% जो है इसके अंदर सैंड होता है। इसके साथ ही साथ सिल्ट की बात करें तो वो भी जनरली क्या है 30 से 50% होता है इसके अंदर। क्ले की बात करें तो इसके अंदर 0 से 20% क्या है इसके अंदर जो है आपका क्ले होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका यानी कि लोम सोयल होगी। देन आपका सैंडी लोम सोयल का लिख लीजिए, सैंडी लोम सोयल आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी सोयल टेक्सचर क्लासेस है, जिसके अंदर जनरली क्या 50 से 80% जो है आपका सैंड देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ सिल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सिल्ट आपका 0 से 50% यहाँ पर सिल्ट देखने को मिलता है। क्ले की अगर मैं बात करूं तो 0 से 20% क्या है आपको यहाँ पर क्ले देखने को मिलता है। देन तीसरी आप लिख लीजिए यहाँ पर क्ले, यानी कि क्ले सोयल की अगर मैं बात करता हूँ, क्ले सोयल की बात करूँ या कि कह लीजिए क्ले टेक्सचरल की बात करूँ, तो उसके अंदर जनरली क्या आपको यहाँ पर सभी बच्चे लिख लेंगे, इसके अंदर जो है आपका 0 से 20% क्या है सैंड होती है। देन इसी तरीके से 0 से 20% क्या है इसके अंदर जो है आपकी सिल्ट देखने को मिलेगी, और आपकी क्ले कितनी देखने को मिलती है 80 से 100% जो है इसके अंदर आपको क्ले देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आपका सैंड का लिख दीजिए, सैंड सोयल जो होती है यानी कि सैंडी सोयल जो होती है उसके लिख दीजिए। तो सैंडी सोयल के अंदर जनरली आपका कितना होगा 0 से 20% जो है उसके अंदर सैंड होगी, 0 से 20% क्या है उसके अंदर आपकी क्ले होगी। इसी तरीके से आपका नहीं भाई यहाँ पर 80 से 100% है ना, यह क्या है आपका सैंड है। तो सैंड के अंदर ऑब्वियस सी बात है सैंड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया है ये आपका बहुत फंडा है यहाँ पर है ना, हैंग कर जाता है। तो इसको लिखिए 80 से 100% यहाँ पर क्या है आपकी जो है सैंड होगी, 0 से 20% सिल्ट होगी और 0 से 20% यहाँ पर क्या होगी क्ले होगी। तो ये आपको यहाँ पर मैंने 4 लिखवा दिए, 1 2 3 और 4, ये चारों आपको याद रखनी है। बस आपका काम हो चुका है, आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, पहली बात वो बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात सुनिए, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच हम पेड बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि जनरली क्या है 22 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। प्राइस इसका 2749 है, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोड लगाएंगे 22, 10 और आपका 21 तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो जो भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस के साथ आपको क्लास नोट मिलेंगे, प्लस आपको डिटेल्ड नोट मिलेंगे, पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब एनरोल कैसे होना है इसके अंदर, यानी ये बैच लेना कैसे, तो अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एग्रीकल्चर के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको ये बैच जो है मिल जाएगा। अगर आपको बैच नहीं लेना है तब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने बीएससी एग्रीकल्चर के फ्री नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वो उन फ्री नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। अभी जाएं और अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लें सभी बच्चे, ठीक है। इसी के साथ जो है हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लेना जो भी आपको हेल्प चाहिए हो। और हाँ, अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो ये कोड जरूर लगाना 221021। 221021 अगर आप डालेंगे कोड तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है ये, जनरली क्या आपका कूपन कोड है, तो इसका जैसे ही आप प्रयोग करेंगे आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। डिस्काउंट आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ यानी कि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। देन जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7। तो आप लोग वहां जाइए। अगर आप सेमेस्टर क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आप टेंशन में है, तो सेमेस्टर क्लासेस वहां पर आपको मिलेंगी। एंट्रेंस यानी कि सीयूटी, पीजी, यूपी कैडेट पीजी, इनकी क्लासेस भी आपको वहां पर मिलेगी, उनकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो नीचे आपको जो टाइटल नजर आ रहा है, टाइटल के नीचे देखिए @एग्री एंट्रेंस लिखा हुआ होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप तुरंत उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।